कांट से जब कि दामन उलझ ही गया, कांट से जब कि दामन उलझ ही गया, तो मधुर फूल का प्यार मिल जाएगा। कांट से जब कि दामन उलझ ही गया, तो मधुर फूल का प्यार मिल जाएगा। प्यार लेके, हाँ प्यार लेके, प्यार लेके मरुस्थल में भटके कोई, प्यार लेके मरुस्थल में भटके कोई, तो बहारों का संसार मिल जाएगा। कांट से जब कि दामन उलझ ही गया, तो मधुर फूल का प्यार मिल जाएगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जितनी भी क्लास अभी तक पढ़ चुकी हैं उसमें हमने रूट, प्लांट का जो रूट्स होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, इन सभी 4 पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज के अपने इस क्लास में हम प्लांट्स के जो 5वां पार्ट्स होता है, फ्रूट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और फ्रूट्स के स्टडी करने में हमें, जब हम फ्रूट्स का स्टडी करेंगे, इसमें कुछ बातें हैं, लास्ट की जो बातें हैं वो हमें थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेंगी। इसलिए थोड़ा सा पीछे की बातों को एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा बहुत समझेंगे, ज़्यादा पूरी क्लास नहीं समझेंगे, थोड़ा बहुत समझ के उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट क्लास यानी कि पिछली क्लास में जो हमारा ये फ्लावर वाला पार्ट था, इस फ्लावर वाले पार्ट में हमने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही गायनेसियम भी बोलते हैं। और इसी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा स्टामेन कहलाता है। पूरा का पूरा हिस्सा स्टामेन कहलाता है। और इसी में से ये जो वाला होता है, ये एंथर कहलाता है, ये स्टिग्मा कहलाता है। ये वाला हिस्सा स्टिग्मा होता है और ये एंथर होता है। एंथर में जो होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये स्टिग्मा तक जब पहुंच जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है तो फूल, फल, किसी भी चीज का, सीड का निर्माण नहीं होता है। पॉलिनेशन के बाद एक और प्रोसेस होती है, जब यहां से मेल गिमेट्स होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है, एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गिमेट्स से मिलकर बना होता है, हमने बताया था। तो यहां से जब ये पॉलन ग्रेन चलता है तो 2 मेल गिमेट्स यहां से चलते हैं, तो ये वाला जो मेल गिमेट्स होता है, आगे चल करके इसमें मिलता है, तो इसमें यानी कि एग के साथ मिलकर फर्टिलाइज होता है, तो जाइगोट बनाता है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला, जिसे सेकेंड मेल गिमेट्स बोलते हैं, ये जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर क्या बनाता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के ये, याद कीजिए, क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनाता है। और जो ये इंडोस्पर्म होता है, इसी से फ्रूट का निर्माण होता है। तो इस चैप्टर में जब हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, जब भी फ्रूट बनेगा, जब भी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन कभी भी आपका इस एग और मतलब सिंगल वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है, इससे केवल सीड का फॉर्मेशन होता है, इससे आपका फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। जब जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तब तब वो किससे होगा? पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि इंडोस्पर्म जो होता है, उसी से पोलर न्यूक्लियाई में जब सेकेंड मेल गिमेट्स जाके मिलता है, उसी से किसका निर्माण होता है? आपका फ्रूट का। तो सिंपल समझिए, जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है, पहले फर्टिलाइजेशन से केवल सीड का निर्माण होता है। और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसी से फ्रूट का निर्माण होता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अभी जब आपको हम फ्रूट पढ़ाएंगे या फ्रूट के प्रकार पढ़ाएंगे, जैसे ट्रू फल, सच्चा फल होता है, वो कहीं और बनता है, किसी और जगह पे बनता है, तो आप सोचने लग जाएंगे कि फिर ऐसा क्यों होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो फल बनेगा उसका निर्माण तो हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही होगा। लेकिन अब खाना बनना अलग बात है, उसको स्टोर करना अलग बात है। खाना जब बनेगा, फल बनेगा, तो प्रोसेस तो यही होगी। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, अभी बाद में सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। लेकिन याद रखिएगा, जो फ्रूट बन रहा है, ये फ्रूट बनेगा तो
सेकेंड मेल गिमेट्स और पोलर न्यूक्लियाई के फर्टिलाइजेशन से ही बनेगा। लेकिन अब ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि इन दोनों के मिलने की जो प्रोसेस है, ये मिल कहाँ रहे हैं, ये अलग बात है। ये कभी कभी क्या होता है, ओवरी में मिल जाते हैं, इनका मुलाकात सेकेंड मेल गिमेट्स और पोलर न्यूक्लियाई कभी कभी इसमें मिल जाते हैं, कभी कभी कहीं और मिल जाते हैं। इसी फूल में ही मिलते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे मिल जाते हैं। तो जब अलग अलग जगहों पे मिलेंगे तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो इसके बारे में आने वाली क्लास में हमें डिस्कस करना है। तो जब हम फ्रूट का डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको समझाएंगे, और समझाने से पहले हमारी एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रूट बनेगा, फल बनेगा, वो किसके थ्रू बनेगा, सेकेंड मेल गिमेट्स और किसके थ्रू, पोलर न्यूक्लियाई। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, फल बनता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब ये फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, कोई जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि यहीं पर ही हो, अलग अलग जगहों पे हो सकता है। तो अलग अलग जगहों पे ये फर्टिलाइजेशन अगर होता है, और अच्छा फर्टिलाइजेशन अलग अलग जगहों पे हो गया तो कोई जरूरी नहीं कि वो जो फल है उसी जगह पे रहे। उस फल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पौधे क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सुने होंगे, खाना जो बनता है, हमारा खाना लीफ में बनता है। संसार के जितने प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, लीफ में बनाते हैं, पत्ते में बनाते हैं। लेकिन उस पत्ते में खाना बनाने के बाद उस भोजन को क्या करते हैं, जब पत्ते में भोजन बन जाता है तो उसको ले जाके अलग अलग जगहों पे स्टोर कर देते हैं। जैसे आलू का प्लांट होता है, ज़मीन के अंदर ले जाता है और अपने स्टेम में स्टोर कर देता है। मूली है, गाजर है, ये अपने प्लांट को रूट में, प्लांट को नहीं, अपने फूड को ये क्या करते हैं, रूट में ले जाके स्टोर कर देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे फूल गोभी होता है, ये क्या करती हैं, अपने जो प्लांट्स फ्रूट्स होते हैं, इस फ्रूट को ले जा करके अपने फ्लावर में स्टोर कर देते हैं। आम का हुआ तो अपने फ्रूट में स्टोर कर देता है। खाना बना तो लीफ में ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे ले जा करके उसको स्टोर कर देते हैं। तो अब कोई कहेगा कि खाना हमें जमीन के अंदर से मिला है, जैसे आलू हुआ जमीन के अंदर से मिला है, तो क्या खाना जमीन के अंदर बना है? नहीं, ऐसा नहीं है। खाना जमीन के अंदर नहीं बना, खाना तो बना है लीफ में ही। फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है लीफ में, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हुआ है लीफ में। लेकिन वहां पे जब खाना बन गया तो उसमें बना हुआ खाना जो था, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ये ग्लूकोज प्लांट ने क्या किया, अपने यूज किया, और जो ग्लूकोज बन गया उसको लीफ में हम पढ़ाए भी है, उस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, वही स्टार्च फ्रूट बन जाता है। और वो जो फ्रूट होता है वो कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। तो बनता तो लीफ में ही है, बनेगा वहीं जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ पे भोजन बनेगा, लेकिन वो बना हुआ भोजन जहाँ बन रहा है वहीं स्टोर हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। इसके बारे में हम आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुके हैं। इसी तरह से जब फूल में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो फ्रूट का फॉर्मेशन पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंड मेल गिमेट, देखिए बार बार हम इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। वो फल जब बनेगा तो पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंड मेल गिमेट्स के मिलने से ही बनेगा, जिससे क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। इंडोस्पर्म से ही बनेगा। लेकिन अब इनकी मुलाकात कहाँ हो रही है और मुलाकात होने के बाद ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं, ये अलग अलग बात हो जाती है। तो इन्हीं बातों को आप आगे इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकल हो जाता है इसको समझना, लेकिन फिर भी हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। अभी पहली क्लास है, आपकी अगर समझ में नहीं भी आ रही होगी तो इस क्लास को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा। उसके बाद आने वाली जितनी अगली क्लास है, बार बार इन्हीं चीज़ों का जब हम यूज करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? शुरू में सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हमने आपको पहले से ही सोचा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, थोड़ी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट कहते किसे हैं, फ्रूट होता क्या है। तो याद रखिएगा, जब हम कोई फल लाते हैं, जैसे आम का फल हुआ, तो आम के फल में आप देखते होंगे कि जब हम उसको खाना होता है तो उसको घुलाते हैं। देसी लोग, अब जब देसी वाले होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले और सीबीएसई वाले तो अलग तरीके से उसको कट करेंगे, कट करके उसमें से ओ माय गॉड, इसमें क्या कहते हैं, स्पून लाओ और उसके बाद स्पून से कट करके खाओ, या नाइफ का इस्तेमाल करो उसे। देसी वाले क्या करते हैं, बाजार से आम खरीद के लाते हैं, उसको पहले घुलाते हैं, घुलाने के बाद उसको निचोड़ के चूस जाते हैं उसको लेकर के। तो चूसने के बाद उसके अंदर का जो जब पूरा आम चूस लेते हैं तो उस आम में कुछ बचता नहीं है, बस खाली अंदर एक गुठली बचती है जिसमें सीड होता है और उसके ऊपर का छिलका बचता है। तो जो छिलका होता है उस छिलके को हम क्या बोलते हैं, पील बोलते हैं। पील, ये छिलका होता है, और जो अंदर गुठली बच जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। तो गुठली और पील, ये 2 चीज बचता है, और उसके अंदर का बाकी जो दोनों के बीच वाला हिस्सा था उसको क्या कर जाते हैं, हम चूस के अंदर लेके चले जाते हैं। तो जो हिस्सा हम चूस के अंदर कर लेते हैं उसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, उसी हिस्से को हम
फल कहते हैं या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा फ्रूट्स क्या होता है। फ्रूट्स इज ए पार्ट, फ्रूट इज ए पार्ट, फल क्या है, एक पार्ट है बिटवीन पील एंड सीड, किसी भी फीड और छिलका के बीच का जो पार्ट होता है, उसी पार्ट मतलब भाग होता है, उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो सिंपली आप आसानी समझ लीजिए, कोई पूछेगा फल क्या होता है, तो छिलका और सीड यानी कि बीज के बीच का जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। और जो फल का निर्माण होता है उसका निर्माण अंडाशय में होता है। याद रखिएगा, ये जो अंडाशय है, ओवरी है, ये वाला हिस्सा इसके अंदर में होगा, इसके बाहर थोड़ी होगा। ये वाला जो हिस्सा होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसी में इसका निर्माण होगा, समझ में आ रहा है ना, इसके अंदर में हो पाएगा, जब जब होगा तो यहीं पे इसका निर्माण होगा। तो फल का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी में होता है। और इसका जब जब निर्माण होगा, इसका जब जब फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही होगा। हम पहले बता दिए हैं फ्रूट्स का निर्माण फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही होता है। और इस फर्टिलाइजेशन में कौन से फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन के थ्रू फूड सीड्स का निर्माण होता है। हालांकि सीड्स में भी फ्रूट का पार्ट होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू हमारा फ्रूट्स का निर्माण होता है, और ना कि परागण। याद देखिए लिखा है ना कि परागण, यानी पॉलिनेशन से आपका फ्रूट का निर्माण नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गया फ्रूट में, फ्रूट बन गया, नहीं, पॉलिनेशन से फ्रूट का निर्माण फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रूट का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से होता है। अच्छा, एक और खास बात जान लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन हम किस साइंस के किस ब्रांच में करते हैं। तो साइंस की जो ब्रांच होती है उसे बोलते हैं हम लोग, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। फिर से याद कीजिए, फलों का अध्ययन किस में किया जाता है, पोमोलॉजी में। तो जब हम फल को स्टडी करने लगते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करने लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करने लगते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें कौन सा किस फल में किस तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, सारी चीज़ें जब हम स्टडी करने लगते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को ही हम बोलते हैं पोमोलॉजी। लेकिन फलों की खेती एक अलग चीज़ होता है, किसी अलग अलग तरह के फल की खेती करना अलग बात होती है, और अलग अलग फ्रूट्स के स्टडी करना अलग बात होती है। तो जब हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं तो उसको तो हम पोमोलॉजी बोलते हैं, लेकिन अलग अलग फ्रूट्स की जब हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं, कृषि करते हैं, तो उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। यहाँ होर्टी लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पे होगा हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो फलों की खेती को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और इसका जो कार्य होता है, जो फल का कार्य होता है, जैसे फ्रूट जो हमारा फल जो हम पेड़ पे लगता है आम, उस आम में जो बीज का हिस्सा होता है, छिलका और सीड के जो बीज का हिस्सा होता है, उसका काम क्या होता है, उसका दो काम होता है। पहला काम क्या होता है, वो जो सीड होता है, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आम नीचे गिरेगा, सीड पे चोट नहीं लगेगी, धक्का नहीं लगेगा, उसको चोट से बचाता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा काम, अगर सीड को लंबे समय तक सर्वाइव करना है, आप देखते होंगे आम का पेड़, आम गिर जाता है नीचे, उसको हम चूस जाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, 1 महीने के बाद भी गुठली को कहीं लगा देते हैं तो गुठली लग जाती है। तो आम को, उस गुठली को, या उसके अंदर जो उसका प्लांट होता है गुठली, उसको न्यूट्रिशन, बेबी प्लांट जिसे बोलते हैं, बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, पोषण प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, आपका यही आपका कर देता है, फ्रूट कर देता है, फल कर देता है। तो फल के दो काम होते हैं, ये गुठली यानी कि सीड को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता, जब तक सीड जीवित है, पेड़ से टूट गया है, उसके बाद भी अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पेड़ से टूटने के बाद भी सीड जीवित रहता है, तो उस टाइम में उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड कर देता है, वो आपका फ्रूट प्रोवाइड कर देता है। ये सारी बातें तो हम आपको लास्ट जो जितनी क्लास है उसमें फ्लावर वाले हिस्से में भी बता चुके हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा जब इंडोस्पर्म बनता है, तो इंडोस्पर्म का काम क्या होता है, गेहूं का सीड है, 2 साल बाद बोते हैं तो 2 साल बाद भी ग्रो कर जाता है, तो उसके अंदर बेबी प्लांट रहता है। तो बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन कौन देता होगा, उसमें जो फ्रूट वाला पार्ट होता है वही उसको क्या कर देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, जिससे इतने लंबे समय के बाद भी वो क्या, तो ये दो काम इसका हो जाता है। कौन कौन सा काम होता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रूट का काम होता है, और दूसरा बेबी प्लांट को क्या करना, या सीड को क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है।
तो आई होप ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके लास्ट वाली क्लास में या इसके बाद वाली क्लास में, सॉरी लास्ट नहीं बाद, इसके बाद वाली जो क्लास आने वाली है उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं। और ये जो टाइप्स होता है ये अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का फर्टिलाइजर, अभी बताया तो ना फर्टिलाइजेशन यही हुआ लेकिन ये अलग अलग जगहों पे होगा ना। तो फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग फ्रूट क्या हो जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं। इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इनका जो फॉर्मेशन होता है अलग अलग तरह का होता है, तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग, सीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। तो लगभग 3-4 क्लास लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, और क्लास हम छोटी छोटी लेते भी हैं। तो इसलिए ये क्लास आपकी जो है एक तरह की बेसिक क्लास थी जिसमें फ्रूट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था। बाकी अब नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।